बेसिकली इस वीडियो में हम लोग अगेन इंटरफेरेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। बेसिकली अभी तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग को समझ में आएगा कि इंटरफेरेंस क्या होता है, और यंग्स एक्सपेरिमेंट भी हमने देख लिया जो बेसिकली इंटरफेरेंस फिनोमिना से डील करता है। बेसिकली दैट यंग्स एक्सपेरिमेंट बेसिकली ट्राइज टू एक्सप्लेन अस द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस टू अस, राइट। यंग्स ने उसको एक्सपेरिमेंटली सबको बताया था, और इंटरफेरेंस पैटर्न भी बेसिकली एक प्रैक्टिकल एक विजुअल एक्सपीरियंस भी था। इंटरफेरेंस पैटर्न दिख के आ रहा था, तो पता चल रहा था कि अच्छा इंटरफेरेंस ये होता है कि कैसे एक लाइट वेव दूसरी लाइट वेव के पाथ में आती है, तो वो दोनों एक पॉइंट पे एक स्पेस के पॉइंट में इंटरफेयर करती है, और उस हिसाब से वो एक दूसरे के इंटेंसिटी को मॉडिफाई करके एक वो पॉइंट पे एक नया इंटेंसिटी क्रिएट हो जाता है। या तो वो दोनों वेव की इंटेंसिटी से ज़्यादा का होगा, या दोनों की इंटेंसिटी से कम भी हो सकता है। तो बेसिकली ये पूरा एक पैटर्न हमने देखा, ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड मिलते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर यहाँ पे ये दो स्लिट है S1 S2, यहाँ पे अगर मेरा ब्राइट पॉइंट है और यहाँ पर भी मेरा ब्राइट पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था वो क्या था, कैपिटल एक्स, जिसका क्या था वो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा ही नहीं कि एंगुलर विथ भी होता है। क्या होता है, एंगुलर विथ, एंगुलर फ्रिंज विथ, एंगुलर सेपरेशन जिसको बोल सकते हो, वो क्या होता है, व्हाट इज एंगुलर सेपरेशन। सी यहाँ पे ब्राइट है, इसके बीच में डार्क होगा, इधर डार्क होगा, ठीक है, इधर डार्क होगा, फिर नीचे वापिस ब्राइट, फिर इतनी डिस्टेंस पे ब्राइट, इधर डार्क, है ना, ठीक है। यहाँ पे ब्राइट है, तो यहाँ पे डार्क होगा, ठीक है। ऐसे ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, है ना, ये सब है ना पैटर्न अपना चलता रहेगा। तो मुझे एंगुलर सेपरेशन फाइंड करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर सेपरेशन। ये तो हो गया लीनियर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड या टू कंसेक्यूटिव डार्क बैंड। इनके बीच का जो लीनियर सेपरेशन है वो क्या होगा, सपोज ये ब्राइट बैंड है, तो मैं यहाँ से ना ये जो मेरा यहाँ पे जो प्लेन है ना, इधर तक है ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, और फिर ये दूसरे ब्राइट बैंड तक लेके जाता हूँ। तो ये जो मुझे मिलेगा ना वो मेरा एंगुलर सेपरेशन है। वो मैं किधर से भी लूँ, ये एंगल मेरे को थीटा अप्रोक्सीमेटली सेम मिलेगा, और इसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा, इसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ यहाँ पे टेन थीटा लगाऊं, इस ट्राइंगल पे अगर मैं टेन थीटा लगाऊं, तो टेन थीटा कितना होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एक्स अपॉन डी। क्योंकि थीटा बहुत एक स्मॉल वैल्यू आने वाली है, कंसिडर कर लो एग्जांपल के लिए 0.12 डिग्री, 0.15 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.22 डिग्री, ऐसा वैल्यू आएगा। तो क्योंकि 10 बहुत स्मॉल है, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, then tan theta can be approximately written as theta। तो tan theta को मैं क्या लिख सकता हूँ, approximately theta लिख सकता हूँ। तो इससे क्या पता चल गया, theta क्या हो गया, x by d हो गया मेरा, तो x क्या हो गया, d into theta हो गया, ठीक है, x क्या हो गया, d into theta। अब x क्या है, लैम्डा डी अपॉन डी भी तो है, लैम्डा डी अपॉन डी है, और ये d theta, तो डी डी कैंसिल, देयरफॉर थीटा जो कि हमारा एंगुलर सेपरेशन इज नथिंग बट लैम्डा अपॉन डी। ये हमारा एंगुलर सेपरेशन है, ये क्या है हमारा एंगुलर सेपरेशन, वो क्या है लैम्डा अपॉन डी। सो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर चीज जो रिलेशन है हमारा एंगुलर सेपरेशन और लीनियर सेपरेशन के बीच में, तो ये रहा, ये एंगुलर सेपरेशन है, ये लीनियर सेपरेशन है, जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ योर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन। सो ये था पूरा आइडिया एंगुलर सेपरेशन को स्टडी करने का। हम लोग ने लीनियर सेपरेशन तो लास्ट वीडियो में देख लिया, सो आई थॉट के स्टार्ट ही है ना एंगुलर सेपरेशन के साथ करते हैं वीडियो का।
सो अभी अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंटरफेरेंस ओनली, और बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में एक नया अलग एक कॉन्सेप्ट है, वो है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होता कितना, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अरे जब दो लाइट वेव इंटरफेयर कर रहा है, एक का इंटेंसिटी कुछ दूसरे का इंटेंसिटी कुछ, और जब ये दो इंटेंसिटी इंटरफेयर करने वाली, तो इनका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा, इट इज नथिंग बट इंटरफेरेंस इज नथिंग बट इंटेंसिटी का मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव्स विच आर गोइंग टू इंटरफेयर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मैथमेटिकली कैसे पढ़ा जाए। सो सपोज देयर आर टू वेव्स, एक का एम्पलीट्यूड है E1, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, E2 है एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव। ठीक है, सो हम लोगों को एक रिलेशन समझना होगा। ठीक है, इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मतलब एम्पलीट्यूड जितना भी होगा इंटेंसिटी उसका स्क्वायर होगा। एम्पलीट्यूड 5 है तो इंटेंसिटी 25 होगा, एम्पलीट्यूड 6 है तो इंटेंसिटी 36 होगा। ऐसे रिलेशन है। ठीक है, सो अगर हम लोग ये मान ले तो I1 क्या होगा उस हिसाब से, I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 का स्क्वायर, और I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 का स्क्वायर। I1 क्या इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, I2 इज इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव। अब जब ये दो इंटेंसिटीज इंटरफेयर करेगी तो उनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगा, इज समथिंग दैट वी आर एमिंग और वी आर ट्राइंग टू फाइंड ओवर हियर। ठीक है, सो अभी तो कैसा इंटेंसिटी 1 इंटेंसिटी 2 ये सब हो गया। अभी जब दो लाइट वेव का एम्पलीट्यूड पता है मेरे को और उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, याद करो हम लोग को जब भी रिजल्टेंट फाइंड करना होता है, सी अगेन ये एक डायरेक्शन में जाएगा, मतलब एक वेक्टर है। ठीक है, ये एक डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा वेव ऐसे डायरेक्शन में आएगा, और एक एम्पलीट्यूड के साथ आएंगे वो लोग, मतलब एक एम्पलीट्यूड होगा उनके पास। जैसे फोर्स इधर ट्रेवल कर रही है, फोर्स इधर से ट्रेवल कर रही है, वैसे ही ये दो लाइट वेव इधर से ट्रेवल कर रहे हैं। फोर्स का खुद का अपना एक मैग्नेट होता है, यहाँ पे लाइट का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, जो दोनों इंटरफेयर करेंगे तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा विल बी इक्वल टू ER। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, ये क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और वैसे ही IR क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, ये ER है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, IR है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब अगेन IR कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ER का तो स्क्वायर ही होगा, राइट। इतना तो हम लोग अभी समझ ही गए। सो ये हम लोगों को चीज पता चलेगी। अभी ER को विथ रिस्पेक्ट टू E1 और E2 कैसे लिख सकते हैं, ER इज नथिंग बट अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos theta, where theta is phase difference between E1 and E2। फेज डिफरेंस बिटवीन अपना जो E1 E2 के बीच में जो मतलब जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव है बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड वेव, ये जो दो वेव हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस रहेगा दैट इज नथिंग बट थीटा। अब ये E2 यहाँ आएगा, आई एम सॉरी। ठीक है, सो ER के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ER के अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो ये ER स्क्वायर हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अभी तक क्लियर हो। तो ER देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ER का स्क्वायर, तो यहाँ पे IR लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे I1 लिख सकता हूँ, या I2 आएगा, या 2 अंडर रूट I। देखो E1 है, ठीक है, और ये I1 तो E1 का स्क्वायर है, तो E1 क्या होगा, रूट I1 होगा, तो यहाँ पे रूट I1 आएगा। वैसे ही यहाँ पे रूट I2 आएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई रूट I1 I2।
कॉस थीटा। तो आई आर जो है इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस थीटा। तो ये हमारा रिलेशन है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। तो ऐसा मॉडिफाई होगा डिपेंडिंग अपॉन द फेज डिफरेंस। अलग अलग फेज डिफरेंस पे एक पॉइंट पे अगर दो वेव आ रही है इंटेंसिटी I1 और I2 के साथ और वो दोनों फेज डिफरेंस थीटा के साथ है, तो इसमें डाल दो, आप कैलकुलेट करोगे तो जो रिजल्टेंट पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आने वाली है वो आपको मिल जाएगी इस फॉर्मूला के थ्रू। इतना सिंपल है, ठीक है। सो अभी हम लोगों को पता करना है, जब हम लोगों ने ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड देखा था तो उसमें तो हम लोगों को पता चला मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइट पर रहेगी और मिनिमम मतलब डार्क पॉइंट रहेगा कंप्लीटली। तो वो कैसे होता है, वो कब होगा, तो हम लोगों को आईमैक्स कब मिलेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिलेगा। देखो ये फॉर्मूले में ना I1 चेंज होगा ना I2, जब वो ट्रेवल कर रहा होगा वेव ना I1 चेंज होगा ना I2 चेंज, तो क्या होगा थीटा। थीटा वेरिंग है, अलग अलग वेव्स अलग अलग फेज डिफरेंस पे आके इंटरफेयर करेगी, तो ये थीटा वेरिंग है। सो आई मैक्स कब होगा, जब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, मिनिमम क्या होता है 0, तो ये मैक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू -1 हो जाता है, तो मैक्सिमम कब मिलेगा 1 पे। सो ये I1 होगा, ये I2 होगा और ये 2 रूट I1 I2, ये वैल्यू 1 रहेगी, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू कितने पे होगा 0 पे। मतलब फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए 0 का फेज डिफरेंस होगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा मैक्स 0। जैसे हमने पढ़ा था ना 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, वो सब टाइम पे हम लोग को इंटेंसिटी क्या मिला ली एकदम मैक्स। अच्छा इसका I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 को मैं ना देखो सिंपल है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप लोग इसको रूट I1 स्क्वायर लिख सकते हो, इसको रूट I2 स्क्वायर लिख सकते हो, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A भी हो जाएगा, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा आई मैक्स, ये हो गया हमारा आई मैक्स, ठीक है। वैसे ही आई मिनिमम कैसे आएगा, आई मिनिमम के लिए मुझे जो थीटा है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा की जगह मुझे क्या लगेगा -1, जो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 है, कब आती है पाई, कॉस पाई इज व्हाट कॉस 180 इज बेसिकली -1। सो ये जो बनेगा ना ये क्या बनेगा रूट I1 माइनस रूट I2 क्या होगा इसका, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ये रहेगी, मिनिमम इंटेंसिटी ये रहेगी। बट अभी तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी दोनों पे डिपेंडेंट है, दोनों इंटेंसिटीज पे। हमको अगर प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट देखना है, प्रॉपर मतलब प्रॉपर डार्क और ब्राइट बैंड हो जाए, तो हम लोगों को क्या रिक्वायर्ड है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो मतलब दोनों का इंटेंसिटी भी सेम हो। तो अगर इंटेंसिटी इफ I1 इज इक्वल टू I2, लेट्स से दैट इज I0, लेट्स से दैट इज I0, दोनों की इंटेंसिटी I0 है, तो आई मैक्स क्या बन जाएगा रूट आई, क्या बन जाएगा रूट I0 प्लस रूट I0 का होल स्क्वायर, ये 2 रूट I0 है, ये 4 I0 हो गया, क्या हो गया ये 4 I0 हो गया। वैसे ही आई मिनिमम क्या होगा, आई मिनिमम क्या हो जाएगा रूट I0 माइनस रूट I0 0। तो देखो अगर दो इंटेंसिटीज इक्वल रहेगी तो और इंटेंसिटी इक्वल है और वो जब भी इंटरफेयर करेगी तो हमारा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको मिलने वाला है क्या मिलेगा 4 टाइम्स दी इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल इंटेंसिटी है। लेट्स से इंडिविजुअल इंटेंसिटी 5 की है, तो हम लोग को जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा आफ्टर इंटरफेरेंस वो 20 हो जाएगा, नॉट जस्ट डबल, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। और जो मिनिमम इंटेंसिटी वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट हो जाएगा वहाँ पे, मतलब कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगी, वो पर्टिकुलर पॉइंट कंप्लीटली डार्क होगा, इसीलिए वहाँ पे डार्क बैंड क्रिएट हो जाएगा जो हम लोगों ने स्टडी किया। तो ये पूरा आइडिया था। अगर हम लोग का इंटेंसिटी अनइक्वल है, मतलब I1 I2 इक्वल नहीं, तो उस हिसाब से हम लोग का आई मैक्स और आई मिनिमम चेंज होगा। और आई मैक्स इतना मैक्सिमम नहीं हो पाएगा अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है, और मिनिमम कभी 0 नहीं आएगा, तो वो कॉन्ट्रास्ट इतना अच्छा हम लोग को नहीं मिलेगा। जस्ट दैट वो कॉन्ट्रास्ट 0 के साथ किसी भी वैल्यू का कॉन्ट्रास्ट
किसी भी इन टर्म्स ऑफ लाइट ज़्यादा ही रहेगा, मतलब कंप्लीटली डार्क पॉइंट है तो उसमें लाइट बराबर से कॉन्ट्रास्टिंग दिख के आ जाएगा, लेकिन अगर डार्क भी कंप्लीट नहीं है और ब्राइट है तो वो इतना कॉन्ट्रास्टिंग नहीं रहेगा. सो फॉर कॉन्ट्रास्ट और टू सी द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रॉपरली या टू गेट अ प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न, द कंडीशन दैट वी शुड मीट इज इंटेंसिटीज या एम्पलीट्यूड दोनों के इक्वल होने चाहिए. सो पॉज करके पूरा आप लोग लिख लेना एक एक स्टेप पे, और आई होप आप लोग को ये पूरा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया. सो जैसे अभी हम लोगों ने अभी तक इंटरफेरेंस को पढ़ता है तो अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, अलग अलग कंडीशन देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो यंग्स के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को प्रॉपर दिखा, उसमें देख रहे हैं अगर उसको प्रॉपरली अचीव करना है तो यार अलग अलग कंडीशंस है जिसको हम लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. सो यहाँ पे अभी हम लोग एक लिस्ट डाउन कर देते हैं जो अभी तक देखे और जो है जो एक्चुअल में कंडीशंस है जो जिनको सेटिस्फाई करना जरूरी है, तभी हम लोग को एक प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा. सो कंडीशन conditions for steady interference पैटर्न. ठीक है, कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. पहला क्या है, पहला ही पॉइंट है सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट. सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर इफ वी आर नॉट एबल टू मीट दिस, सो हम लोगों का इंटरफेरेंस पैटर्न उतना अच्छा है या जो प्रॉपरली हम लोग को देखना है जैसा एक्यूरेट वो आएगा ही नहीं. इनफैक्ट मुश्किल ही है कि इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छे से दिखे. सो इसका मतलब क्या है, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट. हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, ठीक है, उनके बीच का फेज डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, सब कुछ टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब टाइम के हिसाब से उनका फेज चेंज ना हो जाए. अगर वो जब जितना भी टाइम भी आगे बढ़े उनके बीच में जो फेज डिफरेंस स्टार्ट से था वो वैसा ही रहे, फ्रीक्वेंसी भी वैसी रहे. तो हम लोगों ने देखा कि सोर्सेज को कोहेरेंट बनाने के यंग्स ने क्या किया था, एक ही सोर्स से दो सोर्स डिड्यूस किया था, एक ही सोर्स से दो सोर्स डिड्यूस किया था, तो उसका फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली शॉर्ट इक्वली रहेगा. दूसरा जो पॉइंट था, सोर्सेज मस्ट बी नैरो. अभी बहुत सिंपल है, देखो ये एक अगर मैं यहाँ पे सोर्स ले लूँ वेव का, लाइट वेव का, अगर ये दो सोर्स है, अगर ये नैरो नहीं रहेगा ना, अगर ये ब्रॉड रहेगी, विंडोज अगर इतने ब्रॉड रहते तो क्या होगा ना, होगा क्या, अगर एक ही पॉइंट सोर्स यहाँ से निकल रहा है, वेव यहाँ जाएगी, यहाँ से ऐसा वेव स्प्रेड होगा, यहाँ से ऐसा वेव स्प्रेड होगा, और यहाँ पे जितनी वेव मिलेगी इंटरफेयर करेगी यहाँ पे बीच में. लेकिन हो सकता है अगर है ना विड्थ ज्यादा हो तो यहाँ पे ना मल्टीपल सोर्सेज रहेंगे, तो क्या होगा ना एक पॉइंट पे ना इस सोर्स और इस सोर्स की वजह से इंटरफेरेंस होगा, और हो सकता है यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी रहेगा, उसके वजह से भी लाइट वेव यहाँ पे आएगी, इसकी वजह से भी लाइट वेव यहाँ पे आएगी. तो एक मिक्स ऑफ वेव्स की वजह से कभी भी हम लोग को एक स्टैंडर्ड या एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, कुछ भी एक रैंडम चीज आ जाएगी, मे बी वो पैटर्न ही ना लगे, वैसा कुछ रहेगा. तो सोर्सेज नैरो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. रीजन, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, सो the width of the slit should be comparable with the wavelength of light. ठीक है, नेक्स्ट जैसा हमने देखा एम्पलीट्यूड शुड बी एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तो मस्ट कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा. सो देयर आर फ्यू मोर पॉइंट्स जो हम लोगों को पता होना चाहिए. सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए, सोर्सेज नैरो होने चाहिए, सोर्सेज का एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, sources must have same state of polarization. सोर्सेज का जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है, मतलब अगर एक लाइट वेव का इस डायरेक्शन में पोलराइज्ड है तो दूसरा लाइट वेव भी इसी डायरेक्शन में पोलराइज होना चाहिए. अगर ये प्लेन पोलराइज्ड है पहला लाइट वेव तो दूसरा लाइट वेव भी
प्लेन पोलराइज्ड हमारा होना चाहिए. सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन इज नेसेसरी टू गेट स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग तरफ बढ़े तो वो एक्चुअली है ना यंग्स एक्सपेरिमेंट को याद करना पड़ेगा आपको. जो दो सोर्सेज के बीच में डिस्टेंस है शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. डिस्टेंस बिटवीन sources should be very small. Distance between sources को हम लोग यहाँ पे स्मॉल डी लिख लेते हैं. should be very small compared to D. ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस एंड स्क्रीन, ये कौन सा डिस्टेंस है? कैपिटल डी. शुड बी वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू स्मॉल डी. ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज एंड स्क्रीन डी शुड बी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू स्मॉल डी. मतलब ये जो कैपिटल डी है ना शुड बी वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू, ये दोनों पॉइंट एक्चुअली एक ही चीज सिग्निफाई या बताते हैं. ठीक है. सो कैपिटल डी शुड बी लार्ज, स्मॉल डी शुड बी स्मॉल, बट in relation with each other. This should be large in relation with small d. ठीक है. एक पॉइंट है जहाँ पे आप एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हो डी और स्मॉल डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी के बीच में. सो एक पॉइंट रह जाता है. एक पॉइंट बचा है, दैट इज sources must be monochromatic. दोनों सोर्स मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक ही कलर के होने चाहिए, एक ही कलर का वेवलेंथ दोनों का होना चाहिए और सेम कलर भी होना जरूरी है. मोनो मतलब वन और क्रोमेटिक मतलब कलर, तो एक कलर होना चाहिए और एक ही कलर का वेवलेंथ. मतलब फर्स्ट सोर्स से ब्लू लाइट है तो दूसरे सोर्स से भी ब्लू लाइट का ही वेवलेंथ होना चाहिए. दैट इज अ मस्ट. ठीक है. ये मस्ट है इंटरफेरेंस पैटर्न को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए. सो आई होप आप लोगों ने ये पूरे कंडीशंस को समझा और ये कैसे होते हैं. तो इसके आगे हम लोग इन चीज़ों पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अच्छे से न्यूमेरिकल्स हम लोगों को देखना है. न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हम लोग JEE और नीट के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे. तो ही हम लोग समझेंगे कि हमको कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छी तरीके से समझे ये सारे. सो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर वीडियो में जो इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए वो आपको समझ में आ गए.